नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आप वीडियो के विजुअल्स में ही देख रहे हैं कि कितनी शानदार तरीके से खीरा की खेती की गई है। किसान भाइयों, अगर आप भी बरसात के मौसम में खीरा की खेती करते हैं तो इससे ज़बरदस्त तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक और पूरा देखें। किसान भाइयों, अगर आप वीडियो में दिखाए गए तरीके के अनुसार खेती करते हैं तो आपको खीरा की खेती में कभी भी नुकसान नहीं होने वाला है। आप हमेशा हमेशा के लिए फ़ायदे में ही रहने वाले हैं। कितनी भी फसल बर्बाद हो जाए, कितनी भी परिस्थितियां आ जाएं, कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन कोई भी फ़र्क आपकी फसल पर नहीं पड़ेगा। किसान साथियों, जैसा कि बारिश का मौसम चल रहा है, इस समय खीरा की खेती करना शेर के मुंह में हाथ डालना ही होगा। कहने का मतलब यह है कि हमारी फसल किसी भी वक्त बारिश के कारण बर्बाद हो सकती है। किसान साथियों, अगर आप भी सितंबर के महीने में खीरा की खेती करना चाहते हैं तो खेती की तैयारी करने में कुछ विशेष ध्यान आपको रखना होगा। जैसे जुताई के समय आपको गहरी जुताई करने के पश्चात सबसे पहले पाटा लगा देना है, और पाटा लगाने के बाद आपको तैयारी ये करना है कि उसमें ड्रेन बना लेना है, यानी ऊंची ऊंची मेड़ें बना लेना है। मेड़ें बनाने के बाद आपको मेड़ों के ऊपर मल्चिंग का प्रयोग करना है। मल्चिंग का प्रयोग करने के बाद उसमें छोटे छोटे या जितनी निश्चित दूरी पर, लगभग 1 से 2 फीट जितना भी आप निश्चित दूरी रखना चाहते हैं उसके अनुसार आप पौधों की रोपाई कर दें। किसान साथियों, ये हमेशा याद रखना है कि हमें जो पौधों की रोपाई करेंगे वो सीधे मेड़ पर करना है, और पौधों की नर्सरी पहले से ही तैयार कर लेनी है। यानी किसान भाइयों, सितंबर का महीना चल रहा है, इसमें अगर आप अभी नर्सरी डाल देते हैं तो नर्सरी आपकी लगभग 10 से 15 दिन में आपकी लगाने वाले हो जाएगी, और लगभग 10 से 15 दिन के पौधे आप सीधे खेत में रोपाई कर सकते हैं। यानी लगभग आप 20 से 25 तारीख तक खीरा की रोपाई कर सकते हैं। किसान साथियों, अगर आप 20 से 25 तारीख तक खीरा की रोपाई कर देते हैं तो उसके पश्चात लगभग 40 दिन का समय और लगेगा, क्योंकि नर्सरी के बाद जब खीरे का प्लांटेशन किया जाता है तो पौधा कुछ समय के लिए रुक जाता है। और साथ ही साथ किसान भाइयों, इन सब तैयारियों से पहले आपको यह निश्चित कर लेना है कि जिस भी खीरा के खेत का आप चुनाव करते हैं वहां से जल निकास की उचित व्यवस्था मौजूद हो, जिसके कारण अगर अत्यधिक बारिश भी होती है तब आप अपने खेत से जल का निकास कर सकें। किसान साथियों, पौधों की रोपाई के बाद जैसे ही आपके पौधों का विकास धीरे धीरे शुरू हो जाता है, आपको उसमें इंसेक्टिसाइड यानी कीटनाशकों का उपयोग कर देना है। उसके पश्चात जैसे ही आपके पौधे थोड़ा सा ग्रोथ करते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं, और उसके साथ ही साथ आपको खेत में, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से तारों को बांधकर धागे से बुनाई कर देनी है। ऐसा करने के पश्चात आपको खीरे के पौधों को बाद में सपोर्ट नहीं देना पड़ेगा। खीरे के पौधे स्वयं ही उन धागों का सहारा लेकर उस पर चढ़ते चले जाएंगे, जिससे आप बाद में आपके पौधे जो होंगे वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगे, आपके फल मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगे, और आपकी फसल सभी किसानों से सर्वोत्तम पैदावार देगी।